आ जाओ। गुलबहार, आज शाम वालिदा आएंगी, हम खाना साथ ही खाएंगे और शायद आका भी तशरीफ ले आए। आप तसल्ली रखिए शहजादी। तुम वालिदा के कमरे का खास ख्याल रखो, मैं आज उनको यहाँ ठहराना चाहती हूँ। खैरियत तो है शहजादी? तुम्हें जो कहा है वो करो। शहजादी, रुस्तम पाशा महल में मौजूद हैं? वो मौजूद नहीं शहजादी। मैं शहजादी को आपकी आमद की खबर करती हूँ। आइए शहजादी। शहजादी, खुश आमदीद। शुक्रिया मेहरमा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, मजीद दिलकश हो गई हो माँ के रूप में। शहजादी, आप कैसी हैं? शुक्र है खुदा का, आफियत से हूँ मेहरमा। तुम्हारे माँ बनने के बाद नहीं आ सकी, तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को देखना चाहती थी। आइए तशरीफ रखिए। गुलबहार, तुम अमीना खातून से कहो आयशा बेदार हो तो उसे यहाँ ले आए। मलिका। रुस्तम पाशा। खबर कुछ देर पहले मौसूल हुई, मुझे इसकी तवक्का न थी, लेकिन शाह सुल्तान ने अपना मकसद पूरा कर लिया। अभी तैनाती का फैसला नहीं सुनाया गया, और अगर सुना भी दिया तो इसकी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि उस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका होगा। फैसला वापस नहीं होगा। फैसला कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उस फैसले पर वैसे ही अमल दरामद भी किया जाए। लगता है आपके जहन में कुछ है मलिका। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 2 रोज से मैं यही सोच रही हूँ कि अगर हम मेहमत को जाने से किसी भी तरह रोक नहीं पा रहे हैं तो फिर क्यों ना वो हमारी मर्जी की रियासत में जाए। आमसिया दूसरी रियासतों की निस्बत बहुत अहम रियासत है मलिका, और यही मुनासिब रहेगी। रुस्तम आमसिया नहीं, बल्कि मेरा बेटा मनीसा रियासत में जाना चाहिए, तख्त की रियासत में। वहां तो शहजादे मुस्तफा की हुकूमत है, ये कैसे हो सकेगा? ये तुम्हें सोचना होगा रुस्तम। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, मेहरमा से तुम्हारी शादी करवा दी, इसलिए अब तुम मेरी ख्वाहिश के मुताबिक चलोगे। कैसे होगा मैं नहीं जानती, लेकिन मेहमत मनीसा ही जाएगा। अल्लाह उम्र दराज अता करे मेहरमा, बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। नसीब भी अच्छा हो। मेहरमा, रुस्तम पाशा से ताल्लुकात कैसे हैं? मुझे उम्मीद है तुम्हें दुख नहीं पहुंचा रहे होंगे। नहीं शहजादी, बल्कि वो तो मुझे अपनी पलकों पर रखते हैं। तुम खामोश सी लग रही हो, इसलिए पूछ लिया। वो दरअसल कुछ थक जाती हूँ, रातों को ठीक तरह सो नहीं पाती। खुदा के फजल से अमीना खातून के आने के बाद कुछ आराम मिला है।
मतलब कि शाह सुल्तान और खजीना सुल्तान आई थी यहाँ, ऐसा ही है ना? आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? वो सिर्फ मिलने आई थी मुझसे, कुछ देर बातें की, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं ठहरी। कहीं उनके फरिश्ता सिफत चेहरे देखकर अपने दिल के राज फाश मत कर देना महरमा, अपना दिल मत खोल के रख देना। बाबा नहीं आए आपके साथ? तुम्हारे भाइयों को रियासत भेजने की वजह से मसरूफ हैं। मुझे भी वहां भेजना चाहते हैं मेहरमा, उनका मकसद यही है। अल्लाह जाने पता नहीं मेरे साथ वहां क्या हो जाए। इतने अरसे में वो कामयाब ना हो सके वालिदा, तो अब भी नहीं हो सकेंगे, परेशान ना हो। इंशाल्लाह मेहरमा, इंशाल्लाह। चलो अब मैं चलती हूँ, देर हो गई है। वालिदा, आज जब यहाँ रहना मुमकिन नहीं है क्या? कल सुबह मैं भी महल साथ चलूंगी। बाबा बहुत याद आते हैं, बरादरान को भी देख लूंगी। मेहरमा जानती तो हो तुम, मुझे हरम के मामलात भी देखने होते हैं। मैं तन्हाई से परेशान हो गई हूँ। मेहरमा, मेरी चांद सी बेटी, तुम अकेली नहीं, इस महल में तुम्हारी औलाद भी है और तुम्हें चाहने वाला, तुम्हारा ख्याल रखने वाला शौहर भी है। फिर कैसा अकेलापन? ये मां बनना और रातों को जागना, लगता है इसका मेरे असाब पर बुरा असर हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। शहजादी, मैं अजीब सी कैफियत में मुब्तला हूं मरजान। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। निगार खातून पर कितना भरोसा है आपको शहजादी? 2 बरस से गायब थी, अल्लाह जाने क्या करती रही। महरमा सुल्तान और उनकी बच्ची को कोई जरर ना पहुंचा दे। मैंने खास तौर पर नसीहत की है, वो सिर्फ रुस्तम की जान लेगी। उसे यही काम सौंपा है, वो खुद यही चाहती थी। खुर्रम सुल्तान आज महल वापस नहीं आई हैं, वो आज रात वहीं कयाम करेंगी।
शराब के पहन। बादशाह मोहतरम, खैरियत तो है खातून? हरगिज़ खैरियत नहीं, बादशाह के आका को कत्ल कर दिया गया है। महरमा कैसी है और मेरी नवासी कैसी है? मालूमात नहीं मलिका, आपको जगाने से मना किया था। है खुदा तू सबकी हिफाजत कर। मैं ये देखते ही आपको खबर करने चली आई। मेरी बेटी हुमाशा। मेरी बेटी का क्या कसूर है? उसे कौन ले जा सकता है? महरमा मेरी बेटी, परेशान मत हो, बिल्कुल कोई उसे कुछ नहीं कर सकता है। वो जरूर जल्दी मिल जाएगी, इत्मीनान रखो। मेरी बेटी अगवा हो गई। रुस्तुम कहाँ है? वो अगवा करने वाले के पीछे क्या है, इंशाल्लाह उसे ढूंढ कर लाएगा। अंदर से मदद की गई होगी जाहिर है। मेरे आका, गुलबहार का अल्फा को हुमाशा सुल्तान के कमरे से ये मिला है। ये क्या है? उसके मुताबिक ये निगार खातून का है, पालने के नीचे से मिला है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये उसी का है? आका, क्या तुम्हें यकीन है ये निगार खातून का है? यकीन है आका, दियारे बाकर में उन्होंने खरीदा था, मुझे दिखाया तो बहुत पसंद आया था। अपनी बेटी से मिलूंगी तो उसे दूंगी, उन्होंने ये कहा था। ये कैसे हो सकता है? निगार यहाँ नहीं है, वो कितने बरस से गायब है और कोई भी नहीं जानता कि कहाँ है वो। वालिदा, ये जरूर उसी का काम है। रुस्तम ने उसे तलाक दी तो वो उसकी दुश्मन बन गई। लगता है मौके की तलाश में थी। मेरी बच्ची किस हाल में होगी? महरमा, वाली साहब, फौरन सिपाहियों को बुलाओ और उसे तलाश करो। मेरी नवासी को सही सलामत लाने तक हरगिज वापस मत आना। मैं उस गुनाहगार निगार का सर चाहता हूँ। आपका जो हुक्म मेरे आका। पाशा मोहतरम, फौरन मालूमात दो मुझे। चहार सिम तलाशी का आगाज किया जा चुका है। शहर के दरवाजों की निगरानी हो रही है, खास तौर पर बंदरगाहों की। हर जगह तलाश किया जाए, हर मकान में देखो, हर किसी से पूछगछ करो, हर जगह की तलाशी लो। यकीनन किसी न किसी शख्स ने उसे देखा जरूर होगा। जो आपका हुक्म पाशा। नसुआ फंदी। ठहरते हैं रुस्तम पाशा, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? शहजादी को अगवा कर लिया है मतरक जी। मेरी दोहतर हुमाशा अगवा हो गई है। कोई ऐसा क्यों करेगा? ये मुझे तुम बताओगी मतरक जी, क्योंकि मुझसे नफरत करने वालों में तुम भी शामिल हो। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम खातून। मुझे फौरन उस पार जाना है आगा, अल्लाह के वास्ते मुझे वहां पहुंचा दो। नामुमकिन, हमें अभी बहुत काम है। तुम मुसाफिर कश्ती से क्यों नहीं चली जाती? देखो वहां खड़ी है वो कश्ती। मैं एक तन्हा खातून हूँ आगा,
कैसे किसी पर एतमाद कर सकती हूँ? तुम मुझे नेक इंसान लगते हो। अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो। बेटी, आसमां नूर बेटी, देखो अम्मी यहाँ है तुम्हारे पास। मिन्नत करती हूँ आका, मेरी मदद करो। मेरी बच्ची बीमार है, मुझे फौरन जाना है उस पार। मेरा शौहर मुंतजिर है। हसन बेटे, जाल समेटो, खातून को पार छोड़ाओ। जाओ। मेरा इस वाक्य से कतन कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारे जहन में ये बात कैसे आ सकती है? अगर तुम पर शक होता तो कब का तुम्हारा सर कलम कर चुका होता मतरक जी। पाया तक को तुमसे बेहतर जानने वाला कोई नहीं। हर जगह के मुतालिक तुम जानते हो। मैं फौरन अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। अगर तुम कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। किसी ने कुछ देखा या कुछ सुना इस बारे में? रुस्तम पाशा, मुजरिम कौन है बिलाकर मालूम हो गया। कौन है बताओ मुझे, अपने हाथों से उसे मौत के घाट उतारूंगा। निगार खातून। पालने के नीचे से गुलबार खातून को ये मिला है। निगार खातून का है ये बताया है। उसका अकेले ऐसा करना मुमकिन नहीं है। वो परसों से यहाँ नहीं थी। कहाँ गई थी ये कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ। तो इस वजह से वापस आई है वो। हफ्ता भर पहले वो मेरे दरवाजे पर आई थी। काफी परेशान लग रही थी। मैंने उसे अशरफियां देकर उसके रहने का बंदोबस्त किया। उसके बाद कोई खबर नहीं। मैं कुछ नहीं जानता। तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी? मुझे क्या मालूम था वो ये सब करेगी। मैंने रहम खाकर मदद की थी। पाशा, ये वक्त झगड़ने का नहीं है। नसू अफंदी, कहाँ है खातून? खैरियत है शहजादी, आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं। अस्मा खान के लिए परेशान हूं। उसने कमरे से निकलना कम कर दिया है। हाँ, मैं भी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूं। हमें कोई मुनासिब रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। दुरुस्त। आखिर मेहरमा की भी शादी हो गई और मां बन गई वो। लेकिन शाह सुल्तान, तुम अपनी बेटी के लिए ही क्यों नहीं सोचती? हाँ, जबकि मेरी शादी तो तुमने जबरदस्ती करवा दी थी। तुमने शादी कर ली तो क्या हो गया खजीना? हुजरेफ पाशा से तुम मिलती भी तो नहीं हो। वो बहुत साबिर शख्स है, शुक्र करो। ऐसा ही है, बिल्कुल लुत्फो पाशा की तरह। शहजादी, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। सुबह सुबह खैरियत तो है? भेज दो उन्हें। शहजादी, मेरी नवासी कहाँ है? ये तुम क्या कह रही हो? किस बारे में बात कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। निगार को मेरी बेटी के महल में लाने वाली आप ही थी। मेरी नवासी को उसके जरिए आपने अगवा करवाया है। खैरियत तो है आगा। हर तरफ सिपाही क्यों घूम रहे हैं? कहीं बगावत तो नहीं फूट पड़ी? वो सच्ची बात निकालो। वो एक मफरूर को तलाश कर रहे हैं। एक खातून ने बच्ची को अगवा कर लिया है। कितने साल की है वो बच्ची? नौजायदा बच्ची है। लगता है बड़े घराने की चश्मा चराग है। देखो जरा कैसे तलाश कर रहे हैं। जरा अपनी बात पर गौर करो। तुम मुझ पर यह इल्जाम कैसे लगा सकती हो? क्योंकि कल आप और खजीना सुल्तान मेहरमा से मुलाकात करने के लिए गई थी। इसमें क्या हरज है? क्या हम तुमसे इजाजत मांगते? हरज कैसे नहीं है शहजादी, क्योंकि इसके बाद ही ये वाकया पेश आया है। निगार को महल में लाने वाली आप ही लोग हैं, क्योंकि और किसी तरह वो दाखिल हो ही नहीं सकती महल में। मलिका, फौरन मुझे बताइए कहाँ है वो? मलिका, आप ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं? लुत्फो पाशा,
अनकरीब बहुत से सर कलम होने वाले हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि उन सरों में से एक सर आपका भी हो। बहुत हो चुका हुरम, मजीद कोई बात ना करना, वरना इन इल्जामात का संगीन खमियाजा भुगतना होगा। खमियाजा तो आप लोगों को भुगतना पड़ेगा शहजादी। सुल्तान सुलेमान की नवासी को अगवा करवाना भयानक जुर्म है। अपनी हद में रहो हुरम, हम पर इल्जामात आयद करके तफ्तीश करने वाली तुम होती कौन हो? आओ। आका के हुक्म के मुताबिक निगार को हर जगह तलाश किया जा रहा है, और बहुत जल्द वो गिरफ्तार भी हो जाएगी। फिर पता चलेगा कि उसे ये हुक्म किसने दिया है, और जब ये बात पता चलेगी तो आप लोगों से हिसाब लिया जाएगा। वो सब कुछ उगल देगी, और उस वक्त आप सब लोगों के सर कट जाएंगे, याद रखिएगा। रब से दुआ करता हूं कि इस वाकये से आपका कोई ताल्लुक ना हो शहजादी। मैंने तो सिर्फ उसे रुस्तम पाशा की जान लेने का हुक्म दिया था। क्या उस खातून को उस पार तुम ही लेकर गए थे? मैं कसम खाता हूँ मैं नहीं जानता वो कौन है। अल्लाह का वास्ता दिया था, मैंने सवाब की खातिर मदद कर दी। क्या तुमने बच्ची देखी थी? फौरन बताओ उसके बारे में। वल्लाह नौज़ायदा बच्ची थी उस खातून की गोद में। वो मासूम जान रो रही थी, किसी तरह चुप नहीं हो रही थी। अस्मा नूर कह रही थी उसे वो खातून, यही नाम ले रही थी। अस्मा नूर? मैंने कहा था ना पाशा, खातून अपने होशो हवास में नहीं है। कहाँ छोड़ा उन दोनों को फौरन बताओ। उसे मेरा बेटा हसन लेकर गया है साहब, दूसरे किनारे पर छोड़ने के लिए। वो अब पहुंच गए होंगे। मेरी औलाद को अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी जान ले लूंगा। पाशा ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए हमें। चलो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये मेरी गलती थी, ये मेरी वजह से हुआ। मुझे उसे तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए था। वो बहुत रो रही होगी, बहुत छोटी है, वो उसे भूख लग रही होगी। शहजादी आप तसल्ली रखें, अल्लाह रहम करेगा, सही सलामत वापस आ जाएगी वो। आमीन। शहजादी पुरसकून रहिए, कुछ देर बैठ जाइए। कैसे बैठ जाऊं अफीफा खातून? वालिदा बताएं। मेहरमा, अब तक कोई खबर नहीं मिली, मगर घबराओ मत, वो कहीं फरार नहीं हो सकती, उसे जरूर ढूंढ लिया जाएगा। वालिदा ये हुक्म किसने दिया था? खजीना सुल्तान ने दिया था या शाह सुल्तान ने दिया था? किसका था ये हुक्म? तुम फिलहाल ये बात मत सोचो, तुम्हारे बाबा है ना सब देखने के लिए। गुलफाम खातून जाएं और उनसे कह दें अगर मेरी बेटी को कोई मामूली जरर भी पहुंचा तो मैं उनकी दुनिया बर्बाद कर दूंगी। बस मेहरमा बस करो। वालिदा वो भी बहुत छोटी सी है, रो रही होगी, उसे भूख लग रही होगी, वो मुझसे दूर नहीं रह सकती। मेहरमा इसे फौरन बिस्तर पे लिटाएं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी जाओ, तभी को लेकर आओ। जी अच्छा। बेटी बेटी अस्मा नूर, रो नहीं मेरी बेटी, भूख लगी है तुम्हें? फिक्र मत करो, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ अस्मा नूर। मुझे बिल्कुल नहीं लगता मलिका, अगर ऐसा होता तो निगार जैसी मलून पहले आपको और उसके बाद रुस्तम पाशा को रुखसात जरूर पहुंचाती। असल हकीकत सामने आ ही जाएगी इंशाल्लाह। मलिका, मरजान आगा, निगार कहाँ है? कहाँ छुपाया है उससे बताओ। हरगिज नहीं मलिका, मैं इस खानदान के एक वफादार गुलाम हूँ।
मैं उसका साथ कैसे दे सकता हूँ? ये बात मैं बखूबी जानती हूँ कि तुम किसकी खिदमत कर रहे हो मरजान आगा। मुझे इसी वक्त बता दो जो असल हकीकत है, वरना इसमें मुलव्वस दीगर लोगों के साथ तुम्हारा भी सरकलम किया जाएगा। माजरत चाहता हूँ, मेरा इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल नामुमकिन। निगार की गिरफ्तारी दरअसल अना का मसला है। बुलबुल की तरह जब वो तुम्हारा नाम लेगी तो मैं तुम्हें देख लूंगा मरजान आगा। वल्लाह खून बहेगा, देख लेना, खून। जहन किसी तौर पर तस्लीम नहीं करता आका। निगार तन्हा कैसे दाखिल हो सकती है महल में? इतने मुहाफिज हैं, आगा हैं, कनीजे हैं, उसे सब जानते हैं, पहचानते हैं। जाहिर है वो अकेली नहीं। इस वाकये में उसके साथ जो भी मुलव्वस है सामने आ जाएगा। मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। बिल्कुल मेरे आका, मैं बजाते खुद छानबीन करूंगा, लेकिन इसके पीछे किसी का हाथ होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि निगार तो बरसों से गायब थी। कौन उसके जरिए आपकी नवासी को अगवा करवा सकता है? पाशा बिल्कुल ठीक कहते हैं। निगार खातून बरसों इस हरम की खिदमत गुजार काल्फा थी, महल के कोने कोने से बखूबी वाकिफ थी। उसने अपनी तरफ से इंतकाम लेना चाहा होगा। हकीकत आज या कल सामने आ जाएगी। आओ। मेरे आका। मेहरमा कैसी है? वो ठीक नहीं है आका, तबीबा ने दवाई दी है उसे, फिलहाल सो रही है। मुझे बहुत अफसोस हुआ हुरम। इंशाअल्लाह हुमाशा जल्दी ही मिल जाएगी और मेहरमा भी बेहतर हो जाएगी। आमीन शहजादी, आमीन। आसमान मेरी बातों से बेटी, घबराओ मत। हम यहाँ से चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। हमें कोई नहीं ढूंढ सकेगा। अब हमें कभी कोई भी जुदा नहीं कर सकेगा। रो नहीं बेटी, रो नहीं मेरी बच्ची। शहजादी। खामोश रहो खातून, जो हुआ है वो बताओ। मैं बच्चे के पास सो रही थी शहजादी, अचानक आंख खुली तो पालने के पास कोई था। अंधेरे में देख ना सकी उसको, फिर अचानक मेरे सर पर वार किया गया। मैं बेहोश हो गई थी शहजादी। उम्मीद है किसी को मेरे मुतालिक नहीं बताया होगा। नहीं शहजादी, हरगिज नहीं। आला, हरगिज अपना होश मत खोना खातून। खौफजदा होकर फरार की कोशिश मत करना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, किसी को कुछ नहीं बताया और ना ही बताऊंगी कभी। तुम जा सकते हो। शहजादी, मैंने आपसे कहा था कि निगार पर किसी किस्म का एतमाद ना कीजिएगा। किसे अंदाजा था कि ये सब कुछ हो जाएगा मरजान? खातून ऐसा कर गुजरेगी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शहजादी, उसकी जान लेनी होगी। अगर गिरफ्तारी के बाद उसने कुछ कह दिया तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। पुरसुकून रहो, मैं ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकती, ये आश्कार है। और हाँ, उस पागल औरत की बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। कुछ नहीं मालूम क्या होगा शहजादी, मोहतात रहना होगा। तुमने कहाँ देखा था खातून को? उस दरख्त के नीचे साहब। पाशा, अब हमें उसका पता मिल चुका है, वो ज्यादा दूर नहीं भाग सकती।
फैल जाओ और हर तरफ तलाश करो। आपका जो हुक्म साहब। फैल जाओ, होशियार रहो। हुमा शाह सुल्तान को कोई जरा नहीं पहुंचना चाहिए और उस खातून को भी जिंदा गिरफ्तार करो। रुस्तम से पहले उसे ढूंढ लें साहब, वरना ये काट फेंकेगा उस खातून को। निगार का इतने अरसे जिंदा रहना भी एक मौजज़ा है। उसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। तुम उसकी जान ले लेना साहब, उस जालिम पर मत छोड़ना। डरो नहीं बेटी, तुम्हारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अम्मी तुम्हारे पास है। निगार खातून, रुको, मेरे करीब मत आना, वरना मैं बच्ची समेत छलांग लगा दूंगी। क्या हुआ? निगार का सुराग मिल गया, वो जल्दी पकड़ ली जाएगी। तुमने हुक्म दिया है वो बता देगी। आका तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। घबराओ नहीं तुम, मरजान ने हर चीज का जायजा ले लिया है। सिपाहियों में से उसे एक कत्ल कर देगा। निगार खातून, ऐसा मत करना, इस बच्ची का कोई गुनाह नहीं। मेरी बेटी का भी कोई गुनाह नहीं था नसूह अफंदी, लेकिन उसे मुझसे छीन लिया गया। उसे ठीक तरह से देख भी नहीं पाई, प्यार नहीं कर पाई, उसे आगोश में नहीं ले पाई। तुमने मुझसे सरासर झूठ बोला नसूह अफंदी। उस पर भी जुल्म हुआ, उसे भी उसके वालिद इब्राहिम पाशा की तरह मार दिया गया जान से। नहीं, तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी बेटी को वापस ले आऊंगा, वादा। निगार, मेरी दुख्तर दे दो मुझे। अगर दे दोगी तो यहां से सही सलामत जाने दूंगा। तुम हमेशा से ही झूठे इंसान रहे हो पाशा। कसम खाता हूं मैं, तुम्हें कोई भी गजब नहीं पहुंचने दूंगा। क्या समझते हो मुझे जिंदगी की अब कोई परवाह है रुस्तम? तुम अब भी नहीं समझे। मेरे लिए तो जिंदगी बहुत पहले खत्म हो गई थी। मैं बामुश्किल सांस लेती रही। तुम्हारे महल में तुम्हारी जान लेने आई थी। तुम्हें और हुरम सुल्तान को कत्ल कर देती मैं। इस तरह मेरा इंतकाम पूरा हो जाता और तुम दोनों की जान छूट जाती दुनिया के जिंदान से। लेकिन फिर इसे देखा तो फिर इसे ले जाना चाहा मैंने, यहां से कहीं दूर, बहुत दूर, जहां हमें कोई नहीं ढूंढ सके। ऐसी जगह जाना चाहती थी मैं इसे लेकर। इसकी परवरिश करती, इसे बेटी बनाती अपनी। आसमां नूर कहती इसे, आसमां नूर।
बता रुस्तम पाशा, नजवा फंदी, निगार, निगार, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ वो हर किसी को मालूम है निगार, लेकिन जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। किसी दूसरे पर इल्जाम मत लगाओ। और आखिरकार इस बच्ची का भी कोई गुनाह नहीं, वो मासूम है निगार, बिल्कुल तुम्हारी औलाद, अस्मा नूर की तरह मासूम। नन्ही सी जान के साथ ये कैसे कर सकती हो? हाँ, क्या ऐसा कर सकती हो? आज के बाद हम कभी जुदा नहीं होंगे। तुम्हारी अम्मी हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। मेरी फूल जैसी बेटी, लेकिन किस्मत देखे कि आपके दिल में जगह मिली मुझे। यानी आज के बाद मैं और आप मुझे यूं लगा जैसे मेरा जनाजा निकला हो महल से। मेरी बेटी, बस बस मत रो, बस मत रो मेरी बेटी, बस।
रब ने शहजादी को हमें वापस कर दिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। रुस्तम, शहजादी को लेकर फौरन अपने महल चले जाओ और आइंदा कतन इन्हें नजरों से दूर मत होने देना। आपका जो हुक्म मेरे आका। बस आका। जान बहुत प्यारी होती है हुरम, और अगर वो जान अपनी औलाद की हो तो वो सबसे प्यारी होती है। अल्लाह कभी भी किसी को औलाद के दुख से दुचार न करे। आमीन आमीन सुलेमान। निगार अपने अंजाम को पहुंच गई, लेकिन कुछ भी बताने से पहले मर गई वो, क्योंकि उसको यह हुक्म किसने दिया था ये बात कभी मालूम ना हो सकेगी। सूरत हाल आश्कार है हुरम। खातून अपनी दानिश में हमसे इंतकाम लेना चाहती थी। रुस्तम ने जो कहा वो आपने सुना नहीं क्या सुलेमान? असल में निगार मुझे और रुस्तम को मारने के लिए महल में आई थी, और ये अहम बात खातून ने खुद बताई है। बरसों से मेरे साथ दुश्मनी करने वाले साहिर हैं। मुझे तो यही लगता है कि इस हादसे के पीछे भी उन्हीं लोगों का हाथ है। यानी निगार ने अपनी जान निसार कर दी। क्या हुआ शहजादी, आपको अफसोस हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे तो खुशी हुई है पाशा। मैं इसे निगार की मौत नहीं आजादी समझती हूं। अल्लाह उस खातून की मग़फ़रत फरमाए, लेकिन उसके गुनाह हद से ज्यादा तजावुज कर गए थे और खुदकुशी करके भी गुनाह में इजाफा किया। हम सबको भी अपने गुनाहों की सजा एक दिन भुगतनी होगी। कोई भी अपने अंजाम से बच नहीं सकता। क्यों ठीक कह रही हूं ना मैं? ऐसा ही है शहजादी। देखिए, निगार खातून की भी कब्र का कोई नामो निशान नहीं होगा, बिल्कुल इब्राहिम पाशा की तरह। लुत्फो पाशा, ये फजूल मौजू आप बंद कीजिए, क्योंकि गुफ्तगू के लिए दूसरे मौजू भी हैं, क्यों है ना? हुरम और रुस्तम ये बात कभी नहीं भूलेंगे। वो हर हाल में इसका बदला लेंगे। शहजादी माजरत, लेकिन काफी देर हो चुकी है। अगर आपकी ख्वाहिश हो तो चलना चाहिए हमें। चलिए। शब बखैर। क्या तुम्हें मालूम है हुरम और रुस्तम की जान लेने महल में गई थी वो खातून? दुरुस्त है मेरे आका, मैं खुद भी शाहिद हूं उसकी कही हुई बात का। तो फिर हमें पोशीदा हकीकत भी मालूम करनी होगी। महल में हर किसी से पूछगछ हो चुकी है आका। उसकी मदद करने वाला कोई भी मशकूक शख्स नहीं मिला। मैंने खातून का मुशाहिदा किया, होश और आवाज खो बैठी थी। शायद इसी बायस वो मुंतखब की गई हो। काफी अरसे से कहीं गायब थी, अल्लाह जाने कहां थी, किसके पास थी। मेरे आका, आपको क्या किसी पे शक है? आप कैसी बातें कर रहे थे पाशा? खजीना इस मामले में कितनी हसास है, क्या ये बात आप नहीं जानते? खास तौर पर उसके शौहर के सामने। वो भी तो अपनी तरफ से मुझे रंजीदा करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती शहजादी। चाहे जो भी हो, आपके सामने एक शहजादी है, मत भूलिए। भूलना कैसे मुमकिन है? आप हर वक्त याद दिलाती हैं मुझे। आओ। पाशा मोहतरम, कहो। रात की गश्त की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पहले से जिन मैखानों और कबाखानों की तस्दीक हुई थी, इन पर छापा मारा जाएगा।
آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں. میرے نائب سے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گشت میں. کل صبح مجھے صورتحال سے آگاہ کر دینا. آپ کا جو حکم پاشا محترم. طیبہ خانوں کو بند کرنے میں اتنے مصروف ہیں، کاش کہ اپنے دشمنوں کے خلاف بھی اتنے ہی مصروف ہوتے. مجھے کیا ضرورت ہے شہزادی؟ آپ جو ضروری سمجھتی ہیں مجھے بتائے بغیر خود ہی کر لیتی ہیں. حورم آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گی. وہ پہلی فرصت میں رستم سے حملہ کروائے گی ہم پر. ہمیں محتاط رہنا ہوگا. افسوس کہ نگار سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا ملکہ. اتنا ہی کافی ہے رستم پاشا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آقا کے دل میں شک نے اپنی جگہ بنا لی ہے. میرا خیال ہے اب لطف پاشا سے بھی جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے ملکہ، تاکہ شاہ سلطان کا غرور خاک میں مل سکے. میں جو کوشش کر چکی ہوں تم بھی جانتے ہو رستم پاشا، لیکن ان کے درمیان ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا کوئی. انہیں علیحدہ کرنا بہت مشکل ہے. سیاست سے یکجا ہونے والے سیاست کے ذریعے ہی الگ ہوتے ہیں ملکہ. اسی لیے لطف پاشا کو آقا کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں. لطف پاشا کو آنکھ میں جھونکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، شہزادے مصطفیٰ. ایک وزیر اعظم کے شہزادے سے تعلقات اہم ہوتے ہیں. پاشا اس بارے میں کافی محتاط ہیں. ان کے تعلقات شاہ سلطان کے سبب محفوظ ہیں. وہ شہزادے سے نہیں بلکہ ماہ دورہ سلطان سے خبریں لیتی ہیں. شہزادوں کو ریاست بھیجنے کا حکم بھی لگتا ہے کہ شہزادے مصطفیٰ سے ہی لیا گیا ہے. ملکہ، میری نوازی کیسی ہے خاتون؟ سو چکی ہیں ملکہ، لیکن شہزادی نے کچھ عرصے تک انہیں اپنے ساتھ رکھنے کا حکم فرمایا ہے. اعلیٰ، تم لاپرواہی مت برتنا. شہزادے مصطفیٰ کو منیسا سے بے دخل کروانا ہوگا رستم پاشا. نہایت ضروری کام ہے یہ. کوئی طریقہ ڈھونڈ کر جتنی جلدی ہو یہ کام سر انجام دو. میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے ملکہ، شاید کامیابی حاصل ہو جائے. آقا کی باتوں کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے. میں ضرورت سے زیادہ ان کی باتوں کو اہمیت دے رہا ہوں تشی علی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. مجھے وہ بہت پہلے اپنے دل سے نکال چکے ہیں. شہزادے جذباتی مت ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ ایسا نہ سوچیں. میرے ذہن میں یہ خیال بے سبب نہیں آتا، اور تم بھی خوب جانتے ہو. شہزادے، اگر آقا آپ کو اپنے دل سے نکال چکے ہوتے تو پائے تک کے سب سے قریب اور اہم ریاست آپ کے حوالے کبھی نہ کرتے. آپ سوچیں ذرا، آپ کے بابا سلطان سلیمان خان اسی ریاست میں تھے جب وہ حکمران بنے. یہ ریاست تخت اور تمام تر مملکت کا وارث ہونے کی علامت ہے. آپ پریشان نہ ہوں، بالکل پرسکون ہو جائیں. شہزادے، والدہ، شاہ سلطان کی طرف سے مکتوب ملا ہے. خبر بے حد اہم ہے. کیا خبر بھیجی ہے شہزادی نے؟ تمہارے برادران کو آقا نے ریاست میں تعینات کر دیا ہے مصطفیٰ. شہزادہ سلیم کونیا جائے گا اور بیازت کو دھایا جائے گا. محمد آمسیا میں تعینات کیا ہے اسے. باداب! شہزادے محمد اور جہانگیر تشریف لا رہے ہیں. جہانگیر، میرے کمرے میں چلتے ہیں، وہیں کھانا تناول کریں گے. میں اپنا درس مکمل کر کے آتا ہوں برادر. ٹھیک ہے. جہانگیر، محمد اس خبر سے بہت خوش ہوگا. کافی عرصے سے ریاست جانے کے لیے بے قرار تھا وہ. ایسا ہی ہے، لیکن اس کی والدہ کا یہ خبر سن کر خوش ہونا ممکن نہیں. جانتے ہی ہو وہ اپنی اولاد کے ساتھ آمسیا جانے پر مجبور ہے. انسان کے اندر جب فتنہ فساد ہو تو ہندوستان بھی چلا جائے تو کوئی فائدہ نہیں. وہاں بھی وہی سب کرے گا. ایسا مت کہو بیٹا، یہ بات بہت اہم ہے. حورم اگر آقا سے دور ہو جاتی ہے تو اپنی ساری طاقت کھو دے گی. دعا کریں کہ ایسا ہی ہو. اور کیا تحریر کیا ہے شہزادی نے؟ ایک خبر اور ہے. ان کے کہنے کے مطابق ہنگری کے لیے خفیہ طور پر سفر کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. تو پھر جلد ہی آقا کی طرف سے سفر کا حکم آ سکتا ہے شہزادے. دیکھتے ہیں تشی علی،
देखते हैं कि आखिर इस मर्तबा आका मेरे हक में क्या फैसला करते हैं। काफी रोज से तुम्हें उदास देख रहा हूं जहांगीर। किस बात से परेशान हो तुम बताओ? रियासत जा रहे हैं इसलिए उदास हो? सब जा रहे हैं और मैं यहाँ पर तन्हा रह जाऊंगा। हम भी तो तन्हा ही रहेंगे जहांगीर। हम सब अलग अलग रियासतों में जा रहे हैं और ये तुम्हारे लिए एक मौका है। जब चाहो मुलाकात करने आ जाना हमसे। इस तरह कभी तन्हा नहीं रहोगे। मुस्तफा बरादर के पास कई मर्तबा जाना चाहा मैंने, लेकिन वालिदा इजाजत नहीं देती मुझे। वालिदा भी मेरे साथ ही जाएंगी, बल्कि मेरा ख्याल है वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहेंगी। नामुमकिन, बाबा मुझे नहीं जाने देंगे। अभी बहुत वक्त है, तुम परेशान मत हो। मुझे अमस्या का तो बताओ, मैंने तुम्हें तहकीक करने को कहा था। तहकीक कर ली है। वजीर आजम मोहतरम, ऑस्ट्रिया के सफीर लास्की आए हैं, शर्फ मुलाकात चाहते हैं। या अल्लाह, मैं क्या करूं इस आदमी का। इसका कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। वापस भेज दो और उससे कहना कि अगर दोबारा आए तो सफारत खाने से सीधा जिंदान भिजवा दूंगा, फिर वहीं पड़ा रहेगा। आपका जो हुक्म पाशा मोहतरम। पाशा मोहतरम इस वक्त मसरूफ है। तो फिर मैं कल मुलाकात के लिए आ जाऊंगा। आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप दोबारा आए तो जिंदान में डालने का हुक्म है। मैं आपकी जगह होता तो वजीर आजम मोहतरम को मजीद गुस्सा न दिलाता। रुस्तम पाशा, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। फजूल में वक्त ज़ाया कर रहे हैं आप। इस मुलाकात का होना बिल्कुल मुमकिन नहीं। पाशा, अगर आप अपना बेशकीमत वक्त मुझे दे सकें तो शायद आप इनायत करके बादशाह सलामत तक हमारे मुतालबात पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, मेरा वक्त बेशकीमत है। पाशा, बराए मेहरबानी मुझे मौका देकर मेरी बात सुन लीजिए। चलिए ठीक है, बताइए क्या मसला है। हंगरी के शाह फर्डिनैंड को अगर तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं तो हमारे ताल्लुकात बरकरार रहेंगे। शराइत के मुताबिक महसूलात की अदायगी, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा अदायगी के लिए हम तैयार हैं। जंग करना हरगिज नहीं चाहते पाशा। अगर वाकई जंग नहीं करना चाहते तो फिर हंगरी से दूर रहें आप। पाशा, ये एक अजीम मौका है। हमारे मुल्कों के दरमियान कई बरसों पर मुहित दुश्मनी खत्म हो जाएगी। अगर आप जैसे बाएतमाद वजीर अपने अजीम बादशाह को ये मशवरा देंगे तो हमें उम्मीद है वो भी जरूर सोचेंगे। मेरे लिए ऐसा कोई मशवरा देना मुमकिन नहीं। ये काम सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम मोहतरम ही कर सकते हैं, या फिर शहजादे मुस्तफा मोहतरम, क्योंकि वो इस तख्त के जानशीन और मुस्तकबिल के वारिस हैं। मेरे आका कुछ देर पहले सफीर लास्की आए थे, मुझसे मुलाकात करना चाहते थे, मगर मैंने मुलाकात नहीं की। मैं उन्हें पहले भी कई मर्तबा वापस भेज चुका हूं। आला, तुमने ठीक किया। आइंदा भी उन सफीरों से कभी मुलाकात मत करना। दरअसल वो जंग के फैसले से खौफजदा हैं आका। खौफजदा तो हैं, लेकिन हमारे वापस आने के बाद वो हंगरी में इंतशार फैलाने से कभी बाज नहीं आए। एक कहावत है कि शिकस्त खाने वाले पहलवान का दिल लड़ाई से नहीं भरता। लगता है वो इंतशार फैलाकर अपनी शिकस्त को जीत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जीत मैदान जंग में लड़कर हासिल होती है, मैदान जंग से फरार इख्तियार करके नहीं पाशा। हुसरेफ पाशा। मेरे आका। खजीना कैसी है? बहुत अरसे से नहीं देखा। आफियत से तो है ना? आपकी सलामती के लिए दुआ गो हैं आका। शुक्र है खुदा का कि आफियत से हैं। आला, अगर और कुछ नहीं कहना तो जा सकते हो। हुसरेफ पाशा, आप रुस्तम पर कड़ी नजर रखें, उसके हर कदम का अच्छी तरह ताकुब करें। माजरत पाशा, लेकिन मेरा ख्याल है दुश्मनी जारी रखने से किसी का कोई फायदा नहीं होगा। किसी तरह सुलह करनी पड़ेगी हमें। इबलीस से सुलह नहीं हो सकती पाशा। वजीर आजम मोहतरम। कहो। आप जानते हैं कल शब हम गश्त के लिए गए थे। मुहर लगाने के बावजूद मैखाने अब भी आबाद हैं, इसकी तस्दीक कर ली गई है। इन लोगों का इंतजाम करना पड़ेगा। इन बेईमानों पर रहम नहीं कर सकते।
आज रात फिर से छापा मारो और जो लोग मुलव्विस हैं सबको जिंदान में बंद कर दिया जाए। जो आपका हुक्म पाशा। पाशा, इस बारे में काफी शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि जहां मैखाने नहीं उन जगहों पर भी मोहर लगा दी गई है। अब ये लोग छुप कर ये काम कर रहे हैं पाशा। हमारे रब ने कहबा खाने आबाद करने से मना फरमाया है। ऐसी बेहयाई, ऐसी बेशर्मी, ये खुली रसालत है और इस्लाम में इसे बुरा करार दिया गया है। इंशाअल्लाह इस लानत को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शहजादी। खुश आमदीद पाशा। बहुत शुक्रिया। हुमाशा, अब मेरी बेटी आराम करेगी। दिन कैसा गुजरा? महल की क्या खबर है? महल की क्या खबर होगी शहजादी, हर तरफ हंगामा बरपा है, हर गोशे में सरगोशियां हो रही हैं। लोग मुझे देखते ही चुप साध लेते हैं। जाहिर है कि दुश्मन खुफिया मामलात में मसरूफ अमल है। किन मामलात की बात कर रहे हैं? लुत्फो पाशा मुझसे जो नफरत करते हैं आप तो जानती हैं। अगर उन्हें मौका मिले तो मुझे प्यासा ही मार दें। आप फिक्रमंद ना हो, वो जुर्रत नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल फिक्रमंद नहीं हूं शहजादी। दरअसल आपके अलावा कोई और मेरा बाल बीका तक नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब? अगर मैं एक घने पेड़ की तरह खड़ा हूं और मेरी शाखें फैली हुई हैं और उन पर बरगोबार खिल रहे हैं तो उसका सबब सिर्फ आपका सूरज जैसा चेहरा है और आपकी बेहद ताबनाक आंखें हैं शहजादी। अगर एक लम्हे के लिए भी अपनी नजरें फेर कर मुझसे रुख मोड़ा तो फिर उस वक्त मेरी शाखें खुश्क हो जाएंगी, बरगुबार झड़ जाएंगे। वजीर आजम मोहतरम। अहमद चलेबी, तुम्हें कहबा खाने से गुनाहगार खातून के कमरे से गिरफ्तार किया गया है। बोलो, जबकि तुम रुमेली के हाकिम अबू सऊद साहब जैसे आलिम फाजिल की औलाद हो, तुम वहां क्या कर रहे थे कहबा खाने में? मुझे शैतान ने बहका दिया था पाशा मोहतरम। वादा करता हूं दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। वल्लाह मैं समझ रहा था कि तुम नमाज रोजा रखने वाले बाअमल मुसलमान हो और तुमसे बेहतर कोई भी मुदर्रस नहीं है पाया तख्त में। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तुम्हारी इस्लाह करे। तुम्हारे बाबा को मालूम होगा तो उन्हें कितना दुख होगा। आओ। पाशा मोहतरम, अबू सऊद साहब तशरीफ लाए हैं। उन्हें आने दो। पाशा, आइए अबू सऊद साहब, आइए। आप जरा अपने बेटे का हाल मुलाहिजा कीजिए। आपकी कोई नेकी काम आ गई कि सबसे पहले इसकी खबर मुझे मिली। बादशाह, आपका जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है। अल्लाह ताला ने मुझे हर नेमत से नवाजा है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे बार बार नादिम होने के लिए ऐसी नाफरमान औलाद नसीब फरमाई। ये मेरी तकदीर है, मैं इसकी सजा भुगत रहा हूं। आप इत्मीनान खातिर रखिए अबू सऊद चलेबी। हम आपको जानते हैं। जो कुछ भी हुआ एक संगीन खता है इसकी, और ये पशेमान भी है।
اس نے عہد کیا ہے کہ توبہ کر کے یہ آپ کے سر کو کبھی جھکنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پاشا، انشاءاللہ، لیکن توبہ توڑنے والی کی کسی صورت معافی نہیں ہوتی، اسے 100 درے لگانے چاہیے۔ قانون کی روح سے میرا بیٹا بھی اگر جرم کرے تو سزا کا حقدار ہوگا۔ آؤ۔ پاشا، خیریت ہے عزیز آقا؟ لطفو پاشا نے ایک بار پھر میں خانوں اور قہبہ خانوں میں چھاپا مارا ہے پاشا، بے شمار لوگوں کو زندان کی نظر کر دیا انہوں نے۔ اس کا مطلب ہے سب اہم امور چھوڑ کر لطفو پاشا اب ان لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ کوئی بھی خوش نہیں ہے اس صورتحال سے پاشا، لوگوں نے شب کو گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا ہے، ہر کوئی برہم ہے۔ اعلیٰ، عمر آغا سے جا کے کہو کہ چہار سم لطفو پاشا کے خلاف باتیں پھیلائے۔ کیسی باتیں پاشا؟ جو حقیقت میں ہو رہا ہے وہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاشا اپنی طاقت کھو چکے ہیں، اسی لیے اپنا غصہ ان لوگوں پر اتار رہے ہیں۔ احمد، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا تمہیں بیٹے؟ وزیر اعظم نے معاف کر دیا، لیکن بابا نے سزا کے طور پر 100 درے لگوائے، میرے جیسے پیر ٹوٹ گئے ہیں۔ توبہ توبہ صاحب، اپنی اولاد سے کوئی انسان یہ سب کرتا ہے کیا؟ اولاد میری، قانون جو کہتا ہے اس پر عمل درآمد کیا گیا ہے خاتون، میری اولاد بھی ہے تو امتیاز نہیں بڑھتا جائے گا۔ اگر میں نے امتیاز روا رکھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہاں، تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ ہاں بتاؤ، کیا سلوک کروں؟ برسا بھیج دیا تھا تمہیں، سیدھی راہ پر لانے کے لیے میں نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی، وہاں سے بھی واپس آ گئے۔ بابا میں نے توبہ کر لی ہے، کچھ عرصے تک خاموش رہے، ہمیں بھی اعتماد ہو گیا، مگر چھپ چھپ کر وہی سب کر رہے تھے تم۔ کیا سمجھتے تھے کہ مجھے علم نہیں ہوگا ان سب باتوں کا؟ میں قسم کھاتا ہوں بابا، جب سے آیا ہوں پہلی بار گیا ہوں وہاں۔ یہ کیسا مذاق کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ ہاں، ہنگامہ نہ کریں صاحب، میں آپ کی منت کرتی ہوں، اتنا کافی ہے، رات ہونے کو ہے، دن کی روشنی میں بات کر لیجیے گا۔ دن رات میں اب کیا فرق ہے خاتون؟ دن میں کیا بات کرنی ہے؟ ہاں، لطفو پاشا کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا، میں غیرت سے زمین میں دھس گیا۔ ارے بے غیرت انسان، جاؤ میرے سامنے سے، چلے جاؤ۔ یہ آخری بار ہے خاتون، آخری بار، اس کے بعد اگر کوئی خطا کی تو ملک بدر کر کے کسی جزیرے پر بھیج دوں گا، تمہارا جو چیز چاہے کر لینا، بدتر ہوگا تمہارے ساتھ۔ منہ سے اچھی بات تو نکالیں کم از کم، اپنی اولاد کو کوئی بددعا دیتا ہے۔ اسے اولاد کہتی ہو؟ اب بھی اسے اولاد کہتی ہو؟ حیرت ہے۔ آؤ شہزادے، آؤ تشیلی۔ صورتحال دیکھ کر لگتا ہے کہ سفر کی تیاریاں شروع کر دی ہیں آپ نے۔ کفار کے لیے قلب کی حیثیت رکھنے والے ویانا کو فتح کرنا ممکن ہے تشیلی، ہمیں صرف ضرورت سفر کرنے کی ہے۔ برف باری طوفان کی پرواہ کیے بغیر سمندر میں صبر سے پیش قدمی کرتے رہو تو دشمن اپنا سر تسلیم خم کر دے گا۔ ایسی مار کے آرائی کے خلاف کافر یکجا ہو جائیں گے شہزادے، کیونکہ ویانا کی شکست سے عیسائی دنیا اختتام کو پہنچ جائے گی۔ مجھے یقین ہے آپ کو ضرور ایک شاندار فتح نصیب ہوگی۔ تم کس لیے آئے ہو؟ آرشیڈوک فرڈینینڈ کا سفیر لانسکی آپ سے شرف ملاقات چاہتا ہے۔ مجھ سے کیا کام ہے اسے؟ کیوں ملنا چاہتا ہے وہ؟ معلومات نہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ملاقات کر لیتا ہوں اس سے، اس کی بات سن لیتا ہوں کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ضرورت نہیں، میں اس سے مل لیتا ہوں خود۔ شہزادے، لالا کو خبر کر دو کہ وہ بھی اس ملاقات میں شریک ہو۔ یہ کیسی جرت ہے؟ فرڈینینڈ آخر کیا سوچ کر ہنگری کا محاصرہ کر رہا ہے؟ آقا، غافل نے صورتحال کا فائدہ اٹھایا ہے، ملکہ ایزابیل قلعہ بند ہو کے رہ گئی ہیں، لیکن ان کا زیادہ محصور رہنا ممکن نہیں۔ آقا،
आपने हिकमत से काम लेकर मेहमद पाशा को वहां भेज दिया। इंशाल्लाह वो बर वक्त वहां जाएंगे और फर्डिनेंड को उसकी औकात याद दिला देंगे। मलिका इजाबेल और उसकी औलाद नरीना की जिंदगी बेहद अहम है। उसने मुझसे इमदाद और पनाह की दरख्वास्त की है। उन्हें कतन कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आका, जैसा आपका हुक्म। हंगरी में बगावत कबूल नहीं की जा सकती। लुत्फो पाशा, मेरा फैसला है, फौरन तैयारी तेज कर दी जाए, जंग के लिए रवाना होंगे। आपका जो हुक्म मेरे आका। आओ। मेरे आका। और रुस्तम पाशा, फर्डिनेंड ने हंगरी पर हमला कर दिया है, जंग करनी होगी। मेरे आका का फैसला मेरे सर आंखों पर। आका, फर्डिनेंड न जाने क्या चाहता है, अपने सफीर लास्की को शहजादे मुस्तफा मोहतरम के पास भेजा है। तुम ये क्या कह रहे हो पाशा? ये कैसे हो सकता है कि एक सफीर मेरी इजाजत के बगैर पाए तख्त से कहीं जा सके? आका, मुलाकात की उम्मीद के बगैर वो इतना तवील सफर नहीं कर सकता। जाहिर है कि मिलने से पहले इजाजत ली होगी। शहजादे मुअज्जम मुस्तफा मोहतरम, आपको आर्शिदो फर्डिनांड की जानिब से सलाम पेश करता हूँ। ये आपके लिए है, कबूल फरमाएंगे तो हम बेहद ममनून होंगे। ताहिफ की जरूरत नहीं। शहजादे माजरत में। मसला क्या है? कैसे जरूरत की तुमने यहाँ आने की? शहजादे मोहतरम, हमारे बादशाह फर्डिनेंड चाहते हैं कि अगर हंगरी हमारे हवाले कर दिया जाए तो जपोलिया के जमाने से तुर्कों ने महसूल का जो निजाम कायम कर रखा है उसे हमेशा जारी रखेंगे। मैंने तुमसे पूछा तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? शहजादे, वजीर आजम मोहतरम और अजीम बादशाह शर्फ मुलाकात नहीं बख्श रहे, इसलिए अगर आप हमारी कुछ मदद फरमा सकें तो बेहतर होगा। हमारे दरमियान जो मुआहदा होगा वो दो तरफा तौर पर सूदमंद होगा। ये कैसी जुर्रत है? तुम आखिर किस हैसियत से मुझे ऐसी पेशकश करने की हिम्मत और गुस्ताखी कर सकते हो? अपने मफाद की खातिर तुम हमसे जो मुआहदा करना चाहते हो उससे तुर्कों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ आखिर क्यों कर हो सकता है? शहजादे, जंग से दोनों अतराफ का भारी जानी नुकसान होगा। हम सुलह के लिए रास्ता निकालना चाहते हैं, इसलिए अगर आपकी कोई पेशकश है तो हम खुशी से कबूल। ये सुन लो, तमाम तुर्क सल्तनत के तने तनहा एक ही वारिस है और वो है सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम। जंग करेंगे या सुलह करेंगे, वही इसका फैसला कर सकते हैं। शहजादे, ले जाओ उसको सामने से। मैं जिसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता मुस्तफा सफीर से कैसे मुलाकात कर सकता है? आका, सफीर लास्की की हरकत से तो सब अच्छी तरह वाकिफ है। लगता है वो उनसे मदद मांगने गया है। आका, अमीरुल बहर पाशा बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। आप इत्मीनान रखिए, शहजादे उससे कतन मुलाकात नहीं कर सकते, लेकिन मुझे फिक्र यह है कि रुस्तम पाशा को यह तमाम मालूमात कहां से मिली आखिर? जंग की तैयारी के सबब सिफारत खाने में जासूस मामूर कर दिया था पाशा। खास तौर पर लास्की की नकलो हरकत की निगरानी नागुजीर है। फौरन तहकीकात की जाए। लास्की मनीसा में क्या कर रहा है, किन लोगों से मिल रहा है, मुझे सारी मालूमात चाहिए। या अल्लाह मुझे सब्र दे। तुम जो कर रहे हो मुझे इसका इल्म है, तुम्हें इससे पहले भी तंबीह की थी मैंने। पाशा मोहतरम, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ बस। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा फर्ज क्या है। मैं भी आपके फर्ज के मुतालिक जानता हूँ पाशा। कहबा खानों को मोहरबंद करने के बजाय उमूर सल्तनत पर तवज्जो देते तो आपको भी इन सब मामलात की खबर होती। हद में रहो अपनी रुस्तम पाशा। रुस्तम पाशा, आप मेरे साथ चलिए। जरा बातें सुनो गुस्ताख की। इसका मकसद जाहिर है अमीरुल बहर पाशा शहजादे मुस्तफा पर इल्जाम लगाकर उन्हें नजरों से गिराना चाहता है। गुस्ताख, मैं जानता हूँ कौन क्या कर रहा है पाशा, लेकिन यह रवैया नामुनासिब है और गुस्से में उठाए हर कदम नुकसानदेह होता है। आइए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुलेमान,
हुमाशा से मिलकर आ रही हूँ। माशाल्लाह से वो बिल्कुल सेहतमंद है, बहुत प्यारी हो गई है, दिन ब दिन मेहरमा जैसी होती जा रही है। आप क्यों परेशान हैं सुलेमान? थकन महसूस कर रहा हूं, ठीक तरह सो नहीं पाया। रुस्तम पाशा ने शहजादे के मुतालिक जो बताया था, क्या उसकी वजह से परेशान हैं आप? मुस्तफा आखिर क्या चाहता है हुरम? उसका मकसद क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। उसे बारहा तंबी कर चुका हूं, लेकिन वो कवानीन को बालाए ताक रखकर अपनी मर्जी चला रहा है। जंग बिल्कुल करीब है और वो दुश्मनों से मुलाकात कर रहा है। ऐसी बातों को जहन पर हावी मत करें सुलेमान। सफीर से मुलाकात कर ली तो क्या हो गया? वो आखिर इस पूरे जहां के बादशाह के शहजादे हैं। उसे उसकी औकात याद दिलाकर भेज दिया होगा। उसके साथ कोई मुआहदा तो नहीं कर सकते ना वो आखिर? मैं तखलिया चाहता हूं हुरम। सुलेमान, मैं तखलिया चाहता हूं। सुलेमान, यकीन है कि ये भी रुस्तम की साजिश है। सफीर को शहजादे मुस्तफा के पास उसी ने ही भेजा होगा यकीनन। उसकी जानिब से यही तवक्का थी। शहजादे को ऐसी मुलाकात नहीं करना चाहिए थी, क्यों है ना? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं शहजादी। शहजादे को ये मुलाकात नहीं करनी चाहिए। रुस्तम उनको आका की नजरों से गिराना चाहता है। हुरम के खूनी हाथ मुस्तफा की जानिब बढ़ने से रोकने तक हमें सुकून से नहीं बैठना चाहिए। आओ। बादशाह, जिस दरवेश का जिक्र किया था उसे ले आया हूं। इस मामले के मुतालिक तुम्हें मालूम है ना? अजीज आगा ने बता दिया। कोई रिश्तेदार है क्या तुम्हारा? तुम्हारी ज़ौजा, बच्चे? नहीं पाशा, एक बूढ़ी वालदा थी, उनका भी 2 माह पहले इंतकाल हो गया। अभी कोई नहीं बचा। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। ये काम अहम है आगा, याद रखना इसमें तुम्हारा सर भी कट सकता है। क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं, आप बिल्कुल फिक्र न करें। आला, अब तुम जाओ अजीज के साथ, ये तुम्हें सब कुछ समझा देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कीमत है इसकी? 2 अशरफियां हैं आगा, शानदार कढ़ाई है। कल क्या हुआ है मालूम है तुम्हें? मालूम है, मालूम है। ओह शहीद साहब, तुम कहाँ गायब थे? कल रात से नजर नहीं आए। मत पूछो क्या हुआ साहब, तैबा खाने पर फिर से छापा लग गया। अब आखिर अब कैसा छापा? वल्लाह लुत्फू बादशाह किसी को सुकून लेने ही नहीं देंगे। उनके मुतालिक तुमने कुछ सुना है? वो उन औरतों को निकालना चाहते हैं। क्या कह रहे हो तुम? ये सुना है, वो नामर्द हैं। वो अपनी मर्दानगी से कोई औरत जेर नहीं कर सकते, इसलिए सबके दुश्मन हो गए। क्या कहा तुमने? तुम्हारी ये मजाल? तुम कौन हो साहब? क्या कर रहे हो भाई? अबे तुम जिस पर इल्जाम लगा रहे थे वो लुत्फो पाशा। आका, बरादर मोहम्मद के मुताबिक रियासत में जाने से पहले जंग का तजुर्बा हासिल करना बेहतर होता है। हाँ बिल्कुल। तो फिर बेआजत को जंग पर ले जाएंगे क्या आप?
लियाजत ने तुमसे कहा है कि मुझसे बात करो। नहीं, मैं गुस्ताखी की माजरत। वो जाएंगे क्या? आपको मालूम होगा मालकोचो, आका मुझे लेकर जाएंगे क्या? शहजादे, आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे कोई मालूमात नहीं। मगर मैं जानना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। मैं इन्हें मशवरा जरूर दूंगा, लेकिन आका जो भी फैसला करेंगे वो आपको कबूल करना होगा, क्योंकि ये आपके लिए इम्तिहान होगा। कबूल करूंगा, लेकिन आप भी उनसे बात करेंगे। ले जाओ इसे, वरना मेरा हाथ फिर उठ जाएगा। मेरा कोई गुनाह नहीं है पाशा, हर कोई आपके बारे में बातें कर रहा है। जो भी ये बातें फैला रहा है, जान ले कि वो मुनाफिकत कर रहा है। मैं खाने वालों का और कहबा खाने वालों का खात्मा कर रहा हूं। मैं इसका सिर्फ एक ही सबब है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म की तामील करना। हमारे रब ने कहबा खानों को और उर्यानियत को, चाहे वो खुफिया तौर पर हो या सरेआम, गुनाह कबीरा करार दिया है। इसकी इजाजत देने का मतलब खुद भी इस गुनाह में शरीक होना है। नाउज़ुबिल्लाह, मैं ऐसे गुनाह में शरीक नहीं हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे पाशा मोहतरम, आपकी उम्र दराज करे। आपने बुराई से बचा लिया अपनी रियाया को। दुरुस्त। गैर मुस्लिम खवातीन के मुतालिक सब जानते हैं। माजरत चाहता हूँ, मुसलमान खवातीन को भी रास्ते से भटका दिया कुफार ने। जिसे जो कुछ मालूम है बताए, शिकायत करे। हम यह किस्सा हमेशा के लिए पाक कर देंगे। ज़ेरी इलाके में एक कहबा खाना है पाशा, खवातीन मौजूद हैं। माजरत चाहता हूँ, एक मुसलमान खातून भी है वहाँ। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। इसकी बताई हुई जगह पर जाओ, उस मनून को मेरे पास लेकर आओ। चलो सब काम करो अपना। हंगरी के मुतालिक तहकीक की है आका, उसके जुनूब व मशरिक में कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वहाँ अब तक कोई हुकूमत कायम नहीं कर सका। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं भी हुकूमत नहीं कर सकता, ये कहना चाहते हो? हरगिज नहीं, आप तो इस जहाँ के सुल्तान हैं, लेकिन हंगरी को जब तक मुकम्मल फतह नहीं किया तो वहाँ हुकूमत करना मुश्किल होगा। मेरे दिलेर शहजादे, 10 बरस की उम्र में तुम्हारा मुताला और सोच देखकर और जुर्रत इजहार देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैं जरूर तुम्हारी बात पर गौर करूंगा। सुल्तान सुलेमान खान मोहतरम। रुक जाओ तुम वहीं पे, बताओ तुम कौन हो? मैं एक गरीब दरवेश हूँ, अपने अजीम आका से कुछ कहना चाहता हूँ। छोड़ दो, आने दो उसे। आपको बेहद मोहतात रहना होगा आका। आप करीब जंग पर जाने वाले हैं, अपनी हिफाजत कीजिएगा, खास तौर पर अपने करीबी लोगों की, वरना जब वापस आएंगे तो अपने प्यारों में से जो सबसे करीबी है उसे खो देंगे आप। ये क्या हो रहा है वाली साहब? कुल्हाड़ क्यों फेंक दी? इसका मतलब क्या है? ये कहा जाता है शहजादे कि जब कोई दरवेश किसी के सामने यूं अपना कोला फेंकता है तो उसे हमेशा नहूसत की अलामत समझा जाता है। मैं मिन्नत करती हूँ, छोड़ दो मुझे। छोड़ो छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया।
मतलब कि वो रजील खातून तुम हो। इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे पाशा। मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो मुझसे, तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। बाजारों में गलियों में तुम्हारे मुतालिक बातें हो रही हैं। अल्लाह से नहीं डरती, बंदों के सामने शर्मिंदा नहीं होती, जबकि एक मुसलमान औरत होने के बावजूद तुम गलत काम करने से दरेक नहीं करती। थू है तुम्हारे चेहरे पर। अल्लाह ने फरमाया, ऐ हबीब, मोमिनों से कहो कि अपना ईमान मजबूत रखें और अपनी औरतों को पर्दे में रखें। मुसलमान औरतों की इफ्फत पर किसी की नजर ना पड़े। उन्हें अपने आप को सर से पांव तक हिजाब में रखने का हुक्म है। लेकिन तुमने इन बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और कहबा खाने में गुनाह करती रही। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मुझे अपने रब की कसम है, तुम जैसी बेइस्मत व बेहया औरतों को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। तुम्हें अब काजी के पास भेजूंगा ताकि तुम्हारे अमाल की तुम्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए। रहम करें पाशा, मुझे सिर्फ एक मौका दे दें। खुदारा वहाँ मत भेजे, रहम करें। तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था खातून। ले जाओ इसे। आपकी ताकत का जोर सिर्फ मुझ पर चल सका पाशा। बाजारों में गलियों में अगर मेरी बातें हो रही हैं तो आपकी औरत दुश्मनी भी ज़बानी ज़द-ए-आम है और इसका सबब हर कोई जानता है। तुम्हारी ये जुर्रत, क्या अपनी जान तुम्हें प्यारी नहीं है खातून? झूठ नहीं है ये। खातून को खुश नहीं रख सके अपने तो सब पर जुल्म करना शुरू कर दिया। बर्दाश्त कर दो इस खातून को, सरेआम नजर आतिश कर दो इबरत के लिए, ताकि आइंदा कोई भी औरत ऐसी जुर्रत ना कर सके। ले जाओ इसे। नहीं पाशा, नहीं, ऐसा ना करे। नहीं करे पाशा, नहीं करे पाशा, पाशा नहीं करे, नहीं करे पाशा। सफीर से मुलाकात कर ली तो क्या हो गया? वो आखिर इस पूरे जहां के बादशाह के शहजादे हैं। उसके साथ कोई माहिदा तो नहीं कर सकते ना वो आखिर। क्या हुआ मेरे बेटे? एक दरवेश हमारी राह में आ गया था वालिदा, और उसने बाबा के सामने अपनी कुल्ला फेंक दी। बाली साहब ने बताया कि इसका मतलब नहूसत होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, बाबा ने महल वापस आने का हुक्म दे दिया। वो बहुत उदास हुए। मुझे पाशा, खुदा के लिए खामोश। मैंने कहा आवाज बंद करो अपनी। उस रहमान और रहीम का नाम अपने मुंह से हरगिज़ मत निकालो। खामोश हो जाओ। आज के बाद हर कोई सुन ले और ये जान ले के किसी को भी, खास तौर पर मुसलमान औरतों को, कहबा खाने में बैठने की इजाजत हरगिज़ नहीं दी जाएगी। ये सजा सारे आलम के लिए इबरत होगी इंशाअल्लाह। चला दो इसे। अपनी हैरानी पर माजरत चाहती हूँ शहजादी। ये मुलाकात मेरे लिए गैर मुतवक्का है। मैं तुम दोनों के लिए फिक्रमंद थी, तुम्हारे लिए, हुमा शाह के लिए। उस खौफनाक वाकये के बाद मुलाकात नहीं हुई। शुक्र है वो कठिन दिन जल्दी गुजर गए। अल्लाह न करे अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल। रुस्तम पाशा कैसे हैं? तुम्हारा ख्याल रखते हैं क्या? जी बहुत ख्याल रखते हैं वो। फिर तुम्हारी आंखों में उदासी क्यों है मेहरमा? जाहिर है तुम खुश नहीं हो। मैं जानती हूँ तुम उसे नहीं चाहती और तुम रजामंद भी नहीं थी इस रिश्ते पे। मैं खुश हूँ शहजादी। मेहरमा, तुम एक जहां के सुल्तान की दुख्तर हो। किसी के सामने हरगिज़ सर न झुकाना, ज्यादती न होने देना खुद पर। ये गुलाम हमारी खिदमत के लिए है, हमारी खुशी कायम रखने के लिए है। ये बात हरगिज़ अपने दिमाग से नहीं निकालना। शहजादी, मरजान आगा आए हैं। वो कोई अहम खबर लाए हैं आपके लिए। मेरे आका रुस्तम पाशा तशरीफ लाए हैं। आने दो।
मेरे आका। आओ रुस्तम। कैसे आना हुआ, कोई बात करनी है क्या? आपके इल्म में लाने के लिए खुसूसी मसला है आका। आखिर तुम क्या कह रहे हो उमरजान? तुम्हें यकीन है इस बात पर? मुझे यकीन है शहजादी। मनीषा से कोई खबर आई है क्या? नहीं आका, लुत्फो पाशा के बारे में है। लुत्फो पाशा ने एक खातून को नजर आतिश किया है। क्या? कैसे हो सकता है? ये कौन थी वो खातून? कसूर क्या था? कहबा खाने पर बैठी थी आका। आप तो जानते होंगे पाशा मोहतरम काफी अरसे से ऐसे लोगों की बेखबरी कर रहे थे। खुशामदीद शहजादी। मैंने जो सुना है वो सच है? क्या सुना है आपने? अगर एक कहबा को सजा देने की बात कर रही हैं तो यह सच है, सजा दी गई है गुनाहगार को। क्या आप इसको सजा कहते हैं? एक खातून को नजर आतिश कर देना सजा है? काजी के हुक्म के बगैर किसी को मुल्क बदर नहीं किया जा सका, तो आप ये सजा कैसे दे सकते हैं? ये कैसी जुर्रत है? ये कोई काबिल जिक्र मसला नहीं है शहजादी। बाज वक्त इबरत आलम के लिए गुनाहगारों को ऐसी सजा देने की जरूरत पड़ जाती है। आपने एक खातून को नजर आतिश करने का हुक्म दिया और खुद वहां खड़े होकर उसका तमाशा देखते रहे, और आपके मुताबिक काबिल जिक्र बात नहीं। लुत्फो पाशा अपने हवास खो बैठे हैं। बहुत बुरा किया उन्होंने। मैं भी इस बात पे शशदर रह गया मलिका। ऐसी सजा के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। शाह सुल्तान का गुस्सा उस मासूम खातून पर उतारा है, जाहिर है ये बात। और तुम देखना कि आका इससे कतन खुश नहीं होंगे। बिल्कुल खुश नहीं होंगे, लेकिन उन्हें मुआफी मिल जाएगी। इस वाक़े पे पर्दा डाल दिया जाएगा। हाँ। तुम बिल्कुल फिक्र न करो इसकी संबल। एक ना एक दिन लुत्फो पाशा को जरूर इस ओहदे से हटना ही होगा। जाओ देखो, जो कुछ हुआ है मैं जानना चाहती हूँ। आपका जो हुक्म मलिका। अब तक मेरे सामने बेरहमी के साथ, बेहयाई के साथ अपना दिफा किए जा रहे हैं। या अल्लाह मुझे सब्र अता कर। जालिम इंसान हो तुम, जालिम और बेरहम। अल्फाज पर गौर करें अपने, वरना क्या वही शुरू करोगे क्या मेरे साथ? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं सुना। तुम हो कौन बादशाह? इतनी जुर्रत कहां से आई तुम में? मैं इस अजीम तुर्क सल्तनत का वजीर आजम हूँ और आका का वकील मुतलक हूँ मैं। मुझे क्या करना है आपसे हरगिज़ नहीं पूछूंगा। ये आज के बाद हरगिज़ मेरे कामों में दखल मत दीजिएगा, हरगिज़ नहीं। हटे यहाँ से। तुम्हें पहले भी तंबीह कर चुकी हूँ बादशाह। मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। प्यास बुझाने वाले पानी से लेकर जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मेरा बख्शा हुआ है। अब दोबारा तुमने ये बात की तो तुमसे इख्तियारात छीन लूंगी। निकल जाओ, फौरन निकल जाओ। मैं वकील मुतलक हूँ, मैं वजीर आज़म हूँ। छोड़ो मुझे, तुम्हें हुक्म देता हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं वजीर आज़म हूँ, छोड़ दो मुझे। मैं सल्तनत का वजीर आज़म हूँ, छोड़ो। शहजादी,
छोड़ो, मैं इस सल्तनत का वजीर आजम हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लुत्फ पाशा, आका माजरत, लेकिन मैं शाह सुल्तान पे हाथ उठाया आका। अगर हम नहीं पहुंचते तो जान ले लेते। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। शाहबान, मेरी हमशीरा, महाजान आगा ने लुत्फ पाशा के तुम पर हाथ उठाने का बताया, दुरुस्त है क्या? लुत्फ पाशा, आज के बाद तुम वजीर आजम नहीं रहे। मरजान आगा, जिंदान में डाल दो उसे। जाओ, दूर हो जाओ। शाह सुल्तान को जब खबर मिली तो वो उस वक्त मेरे पास थी। लगता है इस मसले के सबब आपस में झगड़ा हुआ है। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, लुत्फो पाशा कैसे इसकी जुर्रत कर सकते हैं? शायद वजीर आजम बनना लुत्फो पाशा को रास नहीं आ सका, तकब्बुर की जद में आ गए। हर शख्स के लिए आसान नहीं होता ये मनसब संभालना। ये तो अच्छा है कि आका के पास तुम्हारे जैसे वफादार और बासलाहियत लोग मौजूद हैं रुस्तुम पाशा। खजीना तक खबर भिजवा दो गुरम, शाहबान तन्हा न रहे। भिजवा दी है आका। गुलफाम खातून और अफीफा खातून भी गए हैं उनके पास। हाला, आका क्या होगा? यानी लुत्फो पाशा? उसका अंजाम एक ही है मेहरमा, उसे उसके अमल की सजा उसका सर कलम करके दी जाएगी। पाशा, कैसे आना हुआ आपका हुस्रे पाशा? आपको कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आपका गुस्सा आप पर हावी हो गया। किस्मत में जो लिखा हो वो होकर रहता है हुस्रे पाशा। आज के बाद आपको सीसा पिलाई दीवार बनना होगा। रुस्तम जैसे कम नस्ल को मौका मत दीजिएगा। शहजादे मुस्तफा का साथ मत छोड़िएगा। उन्हें इन भेड़ियों से बचाना होगा आपको। काश कि मैं आपकी मदद कर पाता।
बाबा का क्या होगा वालिदा? क्या उन्हें मार दिया जाएगा? इस बात का फैसला आका करेंगे। जानती हूँ बाबा ने बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं आपसे मिन्नत करती हूँ वालिदा, माफ कर दे उन्हें। अगर आप माफ कर देंगे तो आका भी माफ कर देंगे। आपकी मिन्नत करती हूँ वालिदा, बाबा की जान बख्श दे। मिन्नत करती हूँ, बात करें आका से। अपनी आंखों से भी देख लूं तो भी यकीन न आएगा। लुत्फो पाशा होशो आवाज खो बैठे होंगे। शायद मेरी वजह से हुआ है ये जो कुछ हुआ, इससे आपका क्या ताल्लुक शहजादी? अफीफा खातून इस महल से जाते हुए मैंने बद्दुआ दी थी। मुझे मेरे घर से निकालने वाले एक दिन भी खुशी का नहीं देखेंगे। ये कैसी किस्मत है, पहले बेहान सुल्तान का शौहर, उसके बाद मेरा, और अब शाहबान का। आप अब भी एक शौहर के साथ हैं शहजादी। लुत्फो पाशा बरतरफ किए जा चुके हैं, सर कलम कर दिया जाएगा उनका। इस सूरत हाल में वजीर आजम हुसरेफ पाशा बनेंगे, यानी आपके शौहर। हुरम ये नौबत नहीं आने देगी कभी भी। आका को बहला फुसलाकर रुस्तम को वजीर आजम बनवाएगी। हालात इससे भी बदतर होंगे गुलफा। इस खानदान की पुश्त पर ऐसा खंजर पेवस्त हुआ है कि ये खून कभी नहीं रुकेगा। ये खानदान भी और ये अजीम सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। ऐसे कलमात आपके शाया निशान नहीं शहजादी। मेरे आका, आपने मुझे याद फरमाया। पता नहीं मेरे अतराफ के लोगों को क्या हो गया है मालकोचो। मेरे पाशाओं को, मेरी हमशीराओं को, मेरी खवातीन को, मेरी औलाद को क्या हो गया है? सब तकब्बुर का शिकार होकर नफरत से एक दूसरे के दुश्मन बन गए, जानी दुश्मन। ये कीना परवरी, ये नफरत आखिर क्यों है? इसकी वजह क्या मैं हूं? क्या मेरी वजह से हो रहा है सब कुछ? हरगिज नहीं मेरे आका। आपने हमेशा दुरुस्त फैसले किए और कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। आप बोझ और कीना परवर नहीं, बल्कि मोहब्बत और एतदाल परवर बादशाह हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्यों मेरे दिल को सुकून मैसर नहीं? मेरे अतराफ ये सब क्या हो रहा है मालकोचू? हम सब आपकी बख्शी हुई जिंदगी बसर कर रहे हैं। अफसोस है कि बाज वक्त हम सब कुछ भूलकर अपने ख्वाबों के जिंदान में कैद हो जाते हैं। आपने कभी तकब्बुर नहीं किया, लेकिन हम लोग तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं। तुम ऐसे लोगों से अलहदा हो जाओ मालकोचू। काश के हर एक तुम्हारे जैसा वफादार हो सकता। आपको बेहद मोहतात रहना होगा आका। आप करीब जंग पर जाने वाले हैं। अपनी हिफाजत कीजिएगा, खास तौर पर अपने करीबी लोगों की, वरना जब वापस आएंगे तो अपने प्यारों में से जो सबसे करीबी है उसे खो देंगे आप।